नमस्कार। हिमालय के आंचल में बसा हिमाचल प्रदेश विकास का पर्याय, अन्य पहाड़ी राज्यों के लिए प्रेरणा का स्रोत। आपके अपने प्यारे हिमाचल प्रदेश की विविध कल्याणकारी योजनाओं पर आधारित खास कार्यक्रम हिमाचल डायरी लेकर हाजिर हूं मैं गीता। आइए हिमाचल डायरी की शुरुआत करते हैं अपने पहले सेगमेंट विकास गाथा से, जिसमें आपको लिए चलेंगे रिज मैदान शिमला में आयोजित हिम MSME फेस्ट 2026 के शुभारंभ समारोह में। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने गत दिनों रिज मैदान शिमला में हिम MSME फेस्ट 2026 का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि ये फेस्ट हिमाचल प्रदेश के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम क्षेत्र को सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल सिद्ध होगा। उन्होंने कहा कि MSME प्रदर्शन, संवर्धन एवं तीव्रता कार्यक्रम प्रदेश के उद्यमों को क्षमता निर्माण, वित्तीय सहायता तथा बाजार तक पहुँच प्रदान कर वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाएगा। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि हिम MSME फेस्ट केवल एक प्रदर्शनी नहीं, बल्कि प्रदेश के हजारों छोटे उद्यमियों, कारीगरों और नवोदित उद्यमों के लिए अवसरों का सशक्त मंच है। ये आयोजन मेड इन हिमाचल ब्रांड को प्रोत्साहित करते हुए ग्रामीण, पारंपरिक एवं स्थानीय MSME उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने में सहायक होगा। उन्होंने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार का लक्ष्य हिमाचल प्रदेश को देश का सबसे समृद्ध और आत्मनिर्भर राज्य बनाना है तथा हिम MSME फेस्ट इस संकल्प को मजबूती प्रदान करता है। इस उत्सव के माध्यम से स्थानीय उत्पादों को वैश्विक बाजार से जोड़ा जाएगा और निवेशकों के साथ प्रत्यक्ष संवाद स्थापित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि फेस्ट के दौरान देश विदेश की प्रतिष्ठित कंपनियों के प्रतिनिधि प्रदेश में आएंगे, जिससे कारीगरों, बुनकरों और छोटे उद्यमियों को अपने उत्पाद सीधे वैश्विक बाजार तक पहुंचाने का अवसर मिलेगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा बीते 3 वर्षों में दुबई, जापान और मुंबई जैसे प्रमुख औद्योगिक केंद्रों में निवेशकों के साथ बैठकें आयोजित की गई हैं, जिसके परिणाम स्वरूप 5,000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रतिबद्धता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए जा चुके हैं। इसके अतिरिक्त 14,000 करोड़ रुपए की 683 औद्योगिक परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान की गई है, जिससे लगभग 32,000 लोगों को रोजगार उपलब्ध होगा। मैं हिम MSME के शुभारंभ अवसर पर आपको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ और सबसे ज्यादा मुबारकबाद मैं इस बात की आपको देना चाहूँगा कि आज आपने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। 4,023 शॉट्स को जो आपने अवलोकन अभी किया होगा, उसके लिए एक पूरे विश्व में जो हमारा आज हिमाचल प्रदेश का नाम रोशन हुआ है, उसके लिए मैं खासकर उद्योग मंत्री जी को, उद्योग विभाग के अधिकारियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कॉफी टेबल बुक का विमोचन भी किया तथा विभिन्न उद्यमियों को सम्मानित भी किया। मुख्यमंत्री ने विभिन्न उद्यमियों द्वारा लगाई गई प्रदर्शनों का शुभारंभ और अवलोकन किया तथा इनमें गहरी रुचि दिखाई। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने गत दिनों जिला सोलन के कंडाघाट में दिव्यांगजन के लिए स्थापित किए जाने वाले दिव्यांगजन शिक्षा उत्कृष्टता केंद्र की आधारशिला रखी। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट सेगमेंट प्रतिबिंब के तहत। राज्य सरकार समाज के प्रत्येक वर्ग के समावेशी विकास और कल्याण के लिए पूर्ण प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। इसी कड़ी में गत दिनों मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जिला सोलन के कंडाघाट में दिव्यांगजन के लिए स्थापित किए जाने वाले दिव्यांगजन शिक्षा उत्कृष्टता केंद्र की आधारशिला रखी। यह दिव्यांगजन शिक्षा उत्कृष्टता केंद्र 45 बीघा भूमि पर स्थापित किया जाएगा, जिस पर 200 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। उन्होंने इस केंद्र के पहले चरण का कार्य इस वर्ष अक्टूबर माह तक पूर्ण करने के निर्देश दिए। केंद्र में 300 दिव्यांग बच्चों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, खेल मैदान तथा आवासीय सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी। उन्होंने इस केंद्र में 500 किलोवाट क्षमता की नई सौर ऊर्जा परियोजना लगाने के निर्देश भी दिए। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि ये संस्थान दिव्यांगजनों को उच्च शिक्षा, विशेष शिक्षा एवं कौशल विकास से संबंधित पाठ्यक्रम उपलब्ध करवाएगा। इसके साथ ही दिव्यांगता की प्रकृति और गंभीरता को ध्यान में रखते हुए अनुसंधान एवं विकास गतिविधियां भी संचालित की जाएंगी। दिव्यांगजनों की उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने का संकल्प सरकार ने लिया था, जिसे आज साकार किया गया है। उन्होंने कहा कि ये दिव्यांगजनों की शिक्षा के लिए प्रदेश में अपनी तरह का पहला केंद्र है और ये देश भर के लिए मॉडल बनकर उभरेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस संस्थान के अंतर्गत 15 करोड़ 33 लाख रुपए की लागत से महिलाओं के लिए कामकाजी छात्रावास का निर्माण भी किया जाएगा। हमारी सरकार उन समाज के उन सभी लोगों तक पहुंचना चाहती है जो ये समझते हैं कि हमारी कोई मांग नहीं है, लेकिन हमारे दर्द भी है। हम उन दर्दों को भी दूर करने की कोशिश करते हैं। बच्चों की बात आई, दिव्यांग है लेकिन पूरे प्रदेश में कहीं ना कहीं छोटे छोटे स्कूलों में फैले हुए। मैंने कहा
कि हम इनके लिए एक ऐसा संस्थान बनाएंगे जो वर्ल्ड क्लास होगा, उसमें कोई पैसे की कमी नहीं रखी जाएगी। और मुझे शांडिल साहब ने कहा कि हम शिलान्यास करते हैं, मैंने कहा नहीं, हम शिलान्यास नहीं करेंगे। जब तक किसी प्रोजेक्ट का काम 20% पूरा नहीं हो गया तब तक मैं शिलान्यास करने नहीं जाऊंगा। और इसके पीछे कारण क्या है कि मुख्यमंत्री जी और मंत्री तो पहले शिलान्यास कर देते थे, फिर बजट आता था, फिर एस्टीमेट अप्रूव होता था, फिर टेंडर लगते थे और समय व्यतीत हो जाता था। और मुझे खुशी है कि 20 से ज्यादा यहाँ 25-30% काम हो गया है। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सोलन अस्पताल में विभिन्न विशेषज्ञ सुविधाओं और ट्रामा सेंटर के लिए 50 करोड़ रुपए, सिविल अस्पताल कंडाघाट के लिए 5 करोड़ रुपए और कंडाघाट में खेल मैदान के लिए 1 करोड़ रुपए प्रदान करने की घोषणा भी की। अब सेगमेंट प्रतिबिंब में देखते हैं सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के तहत कार्यान्वित की जा रही विभिन्न योजनाओं की समीक्षा बैठक पर एक रिपोर्ट। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिमला में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के तहत कार्यान्वित की जा रही विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना के तहत जनजातीय क्षेत्र पांगी, लाहौल स्पीति, डोडरा क्वार तथा कुपवी में पात्र लाभार्थियों को बकाया निधि का शीघ्र भुगतान करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा राज्यों में 8,41,917 लोगों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्रदान की जा रही है। इसके तहत 1,04,740 लोगों को इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन, 5,04,253 लोगों को वृद्धावस्था पेंशन, 25,414 को इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन, 1,26,808 को विधवा, प्रत्यक्त एवं एकल नारी पेंशन, 1,340 को इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांग पेंशन और 78,291 को दिव्यांगता राहत भत्ता राशि प्रदान की जा रही है। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा 3 वर्षों के दौरान सामाजिक सुरक्षा पेंशन के 99,799 नए मामले स्वीकृत किए गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि इंदिरा गांधी सुख शिक्षा योजना के तहत 0 से 18 वर्ष आयु के 20,735 लाभार्थियों तथा 18 से 27 वर्ष आयु के 853 लाभार्थियों को सहायता राशि प्रदान की जा रही है। मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना के तहत विभिन्न लाभार्थियों को 1,000 रूपए, 2,500 रूपए और 4,000 रूपए मासिक की दर से सहायता राशि प्रदान की जा रही है। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के तहत पात्र लाभार्थियों को पेंशन व सहायता राशि प्रदान करने के लिए नवीनतम सूचना प्रौद्योगिकी आधारित सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल सुनिश्चित करने के निर्देश दिए ताकि नए पेंशनरों के चयन व पेंशन वितरण का कार्य समयबद्ध सुनिश्चित हो सके। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने गत दिनों हमीरपुर के नादौन विधानसभा क्षेत्र का दौरा किया। देखते हैं एक रिपोर्ट सेगमेंट प्रतिबिंब के तहत। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हमीरपुर के नादौन विधानसभा क्षेत्र के 1 दिवसीय दौरे के दौरान ग्राम पंचायत अमलहड़ स्थित अपने पैतृक गांव भंवड़ा में लगभग 60 लाख रुपए की लागत से निर्मित गुग्गा धाम एवं पार्क का उद्घाटन किया। इस अवसर पर स्थानीय लोगों और जनप्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री का गर्मजोशी से स्वागत किया। मुख्यमंत्री ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार शिक्षा नीति में बहुत बड़े बदलाव करने जा रही है। किसानों से प्राकृतिक खेती को अपनाने का आह्वान करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार इस विधि से उगाई गई फसलों की उच्च मूल्य पर खरीद सुनिश्चित कर रही है। प्राकृतिक खेती से उगाई गई हल्दी को सरकार 90 रुपए प्रति किलो की दर से खरीद रही है। 5 कनाल भूमि पर हल्दी उगाकर किसान 3 लाख रुपए तक आय अर्जित कर सकते हैं। अगले वर्ष हमारा इंग्लैंड में राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल शुरू हो जाएगा और मेरा ये प्रयास है कि अगले एकेडमिक सेशन में यहाँ क्लासेस शुरू हो जाए। इसमें सभी प्रकार के कोर्स शुरू किए जाएंगे और ये सीबीएसई स्कूल हो गया है इंग्लैंड का, तो सीबीएसई में आपको बच्चों को पढ़ना पड़ेगा और टीचर की यहाँ कोई कमी नहीं रहेगी। और जो इंग्लिश और मैथ के लिए हम स्पेशल इंस्ट्रक्टर रख रहे हैं जिनकी नियुक्ति भी आने वाले 3 महीने में करने जा रहे हैं। पूरे नादौन क्षेत्र में जो ब्लीचिंग पाउडर डालते हैं जिससे पानी में बहुत अधिक स्मेल आती है, हमने उस प्रक्रिया को बदलने की भी शुरुआत कर दी है। और यूवी रेज जो सबसे बेस्ट रेज दुनिया की है उसको यूवी रेज और ओजोनेशन से नादौन विधानसभा क्षेत्र में जितने भी है उन स्कीमों में पानी के माध्यम से स्वच्छ पानी आपको मिलेगा। पूरे नादौन विधानसभा क्षेत्र के लिए हमने तकरीबन 100 करोड़ रुपए की योजना इस पानी के सफाई के लिए स्पेशल रखी है और 24 घंटे पानी है। इस दृष्टिकोण से हमारी सरकार कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री ने ग्राम पंचायत गौना के गांव पखरोल में
लगभग 25 लाख रुपए की लागत से निर्मित श्री बैकुंठ धाम एवं पार्क का लोकार्पण भी किया और क्षेत्रवासियों की समस्याएं सुनी। मुख्यमंत्री ने नादौन शहर के इंद्रपाल चौक पर स्वतंत्रता सेनानी इंद्रपाल की प्रतिमा एवं स्मारक का उद्घाटन भी किया। इस प्रतिमा एवं स्मारक का जीर्णोद्वार एवं सौंदर्यीकरण का कार्य हाल ही में नगर परिषद के माध्यम से पूर्ण किया गया है। अब सेगमेंट विकास गाथा में देखते हैं मुख्यमंत्री के हिम एमएसएमई फेस्ट 2026 के तहत पीटरहॉफ शिमला में देश विदेश के प्रमुख उद्योगों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों और उद्यमियों से हुए संवाद पर एक रिपोर्ट। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने उद्योग विभाग द्वारा आयोजित 3 दिवसीय हिम एमएसएमई फेस्ट 2026 के तहत पीटरहॉफ शिमला में देश विदेश के प्रमुख उद्योगों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों और उद्यमियों से संवाद किया। सम्मेलन के दौरान प्रदेश में उद्योगों के विस्तार और प्रोत्साहन पर विस्तार पूर्वक चर्चा की गई। इस अवसर पर प्रदेश सरकार के साथ उद्यमियों ने 10,000 करोड़ रुपए के लागत के उद्यम स्थापित करने के लिए 37 प्रतिबद्धता ज्ञापन हस्ताक्षरित किए। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में शीघ्र ही नई उद्योग नीति लाई जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार निवेश अनुकूल परितंत्र विकसित करने के लिए निरंतर नवीन पहल कर रही है ताकि हिमाचल प्रदेश निवेशकों के लिए एक भरोसेमंद और आकर्षक इन्वेस्ट डेस्टिनेशन बन सके। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार की परिकल्पना इसे हरित औद्योगिकीकरण, नवीकरणीय ऊर्जा, डिजिटल एवं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में प्रगति के साथ साथ ग्रामीण औद्योगिकीकरण का एक सशक्त आर्थिक केंद्र बनाने की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में पेट्रोफ्यूल ईंधन से चालित सभी 22,000 टैक्सी वाहनों को चरणबद्ध तरीके से ईवी वाहनों से बदला जाएगा। इसके दृष्टिगत प्रदेश सरकार नई योजना लेकर आ रही है जिसके तहत 40% सब्सिडी प्रदान की जाएगी। प्रदेश में ग्रीन हाइड्रोजन ईंधन से बसों के परिचालन के लिए टेंडर शीघ्र ही जारी किया जाएगा। उद्यमों की धारा 118 से संबंधित समस्याओं का समाधान किया जाएगा। प्रदेश सरकार राज्य में टेक्सटाइल इंडस्ट्री को भी बढ़ावा देगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य में स्थापित उद्योगों को सशक्त बनाएगी। औद्योगिक क्षेत्रों में लॉजिस्टिक कॉस्ट को कम किया जाएगा और आधारभूत ढांचे को सुदृढ़ किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने उद्यमियों से कहा कि प्रदेश में उद्योगों को 24 घंटे निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी तथा सबसे कम दरों पर विद्युत उपलब्ध करवाई जाएगी। मुख्यमंत्री ने उद्योगपतियों से शीघ्र इम्प्लीमेंट एग्रीमेंट हस्ताक्षरित करने का आग्रह किया। अभी पिछले दिनों जब मेरी रेलवे बोर्ड वालों से मीटिंग हुई, मैंने अभी उन्हें 100 करोड़ रुपया दिया कि आप बद्दी तक हमारी जल्दी से जल्दी रेलवे लाइन कर लाए। सरकार की तरफ से जो स्टेट का शेयर है बद्दी ग्रोटी वाला के लिए हम खुलकर देने के लिए तैयार है, पर वो काम स्पीड अप करें। अभी हम एक हिम चंडीगढ़ के नाम से वर्ल्ड क्लास सिटी डेवलप करने जा रहे हैं, जो इंडिपेंडेंस के बाद का पहला वर्ल्ड क्लास सिटी है। आप लोगों को यहाँ हॉस्पिटलिटी सेक्टर में जहाँ स्विट्जरलैंड से ज्यादा हमारे पास स्नो बाउंड एरिया हो, इसमें अगर आप वेलनेस सेंटर में भी ज्यादा इन्वेस्ट करना चाहते हैं और इंडस्ट्री वाले कर सकते हैं, अच्छी चीज बना सकते हैं। हमारे अभी डिस इन्वेस्टमेंट चल रहा है, हमारे होटल हम डिस इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं। न्यू कंस्ट्रक्शन में हमारे 8 होटल आने वाले हैं जो मार्च तक हमारे तैयार हो रहे हैं। उसको देख के आइए, हम चाहते हैं उसमें आप लीजिए। हमारी बिल्डिंगें बन चुकी है, कंस्ट्रक्शन हो चुका है, इंटीरियर चल रहा है। हम उसमें भी आपको देना चाहते हैं कि आप रेवेन्यू शेयरिंग में लेना चाहते हैं या हमें मंथली देना चाहते हैं। सब चीजों में आप पैसा लगाइए, सरकार आपका खुले मन से स्वागत करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि ऊना में बल्क ड्रग पार्क है, जिसे 568.75 हेक्टेयर क्षेत्र के लिए अंतिम पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि 2071 करोड़ रुपए की पूंजीगत लागत वाला ये पार्क 8,000 से 10,000 करोड़ रुपए तक के निवेश को आकर्षित करने तथा लगभग 15,000 से 20,000 प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित करने की क्षमता रखता है। मुख्यमंत्री ने उद्यमियों को विश्वास दिलाया कि प्रदेश सरकार राज्य की प्रगति के लिए पूर्णतः प्रतिबद्ध है और उनके औद्योगिक उपक्रमों की स्थापना एवं विकास में हर संभव सहयोग प्रदान किया जाएगा। हिमाचल डायरी का यह अंक यहीं समाप्त होता है। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात कुछ नवीनतम जानकारी के साथ। तब तक दीजिए इजाजत। नमस्कार।